हेलो दोस्तों, आप मैथ में एक चैप्टर पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, या पढ़ने जाएंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो या पढ़ने जाएंगे। उसमें एक चार्ट होता है जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्वाट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 अनुपातें हैं। अब इनके जो है कुछ कोण होते हैं जिसके कोण का मान आपको ज्ञात करना होता है। जैसे कि वो कोण, जैसे कि आप साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान ज्ञात करने के लिए आता है। अब देखिए, ये इस मान को आपको याद करना पड़ता है, और आप याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसलिए आज मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको याद कैसे किया जाता है। मतलब कि अगर आप इस ट्रिक से याद करोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। अगर आप वैसे याद करते हो, रट्टा मारते हो, तो वही होता है रटन्ति विद्या अवन्ति नाही। तो विद्या जब तक ले रटोगे तब तक ले याद रहेगा, उसके बाद में फिर भूल जाओगे। देखिए दोस्तों, अब इसको निकालने के लिए यहाँ पे साइन थीटा 0, मतलब साइन 0 अंश का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होगा। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक होती है। कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, यानी कि 5 पद। आप 0 से लेके 5 पद तक लिखिए, यानी कि 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब आप इसको पूरे को 4 से भाग दे दीजिए, बाई 4 भाग देने के बाद में इस पर अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट लगाने के बाद में आप इसको हल करिए, ये मान होगा पूरा। अब आप इसको हल करिए, इसका पूरा मान दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप 0 से इसमें भाग देंगे तो यानी कि ये 0 हो जाएगा। ये कुछ जगह रूट जीरो का मान आप निकाल लेंगे तो ये आ गया 0, यानी कि साइन 0 अंश का मान 0 ही होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर है ये है 1/√4। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2, यानी कि आप अगर आप इसको 4 को रूट से निकालेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, मतलब 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, √1/2 का होल स्क्वायर। आप 1 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि आप इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये थर्ड वाले है, मतलब साइन 45 अंश का मान कैसे निकाले। इसको आप काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका हो जाएगा, अब ये इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 रूट में। अब आप 1 का रूट निकाल सकते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे कोई मतलब नहीं होगा, आप कितना भी कर सकते हैं। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा √2, यानी कि यहाँ से रूट हट के यहाँ पे 2 पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि 1√2। अब देखिए साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान निकालने के लिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो रूट थे साइन 60 अंश का मान, यहाँ पे आप इसको 4 को लिख सकते हैं 2√2, यानी कि आप यहाँ पे जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 2 का अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे बचेगा सिर्फ, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे बचेगा √3 पे अंडर रूट बचेगा। तो ये हो जाएगा √3/2। अब ये 4 पे हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। √1 का मान 1 ही होता है, यानी कि रूट का कोई मतलब नहीं है, √1 का मान 1 ही होता है। अब इसके आगे देखिए जो कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा जो है साइन का अपोजिट होता है, यानी कि कॉस थीटा का मान होता है वो साइन थीटा मान के उल्टा होता है। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए अब यहाँ से चलिए, आप इसको आप यहाँ से निकालेंगे। अब आप ये वाला रूट पकड़ के यहाँ तक आएंगे, यानी कि यहाँ से ओके यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा, जो कॉस 0 अंश का मान होगा वो साइन 90 अंश के बराबर होगा, यानी कि कॉस 0 अंश का मान साइन 90 अंश के बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा 1। अब देखिए साइन 30 अंश का मान वही हो जाएगा, साइन 30 अंश मतलब कॉस 30 अंश का मान होगा साइन 60 अंश के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा √3/2। अब ऐसे सेम, अब फिर ये कॉस 45 अंश का मान यहाँ पे सेम ही हो जाएगा। फिर कॉस 60 अंश का मान यहाँ पे ये साइन 30 अंश के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, और जो है साइन मतलब कॉस 90 अंश का मान जो होगा वो साइन 0 अंश के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0।
अब tan थीटा का मान निकालने के लिए, यानी कि ये वाला मान निकालने के लिए आपको cos बाई मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा करना पड़ेगा, यानी कि sin के मानों को cos के मानों से भाग देना पड़ेगा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। समझ में आया? अब इसी सूत्र पे आप इसका मान रख दीजिए, आपको मान आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए tan 0 अंश का मान निकालना है आपको, तो sin 0 अंश का मान, अब देखिए tan 0 अंश का मान थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 2 3 डाटा etc इन्फिनाइट। थीटा मतलब कोण का मान होता है, आप वो सूक्ष्म जो मानते हैं वो थीटा को बनता है, कोण बनता है, कोण को आप थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखिए tan 0 अंश का मान हो जाएगा, sin 0 अंश का मान होगा 0 और cos 0 अंश का मान होगा 1, यानी कि 1/0 मतलब 0/1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे मान चेंज करेंगे आप, tan 30 अंश का मान लेंगे। अगर tan 30 अंश का मान लेंगे तो यहाँ पे देखिए sin 30 अंश का मान होगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, और cos 30 अंश का मान होगा √3/2 होगा। अब ये होगा तो आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब भिन्ने बटे में होती हैं यानी भिन्ने भाग में होती हैं, जब उसको आप परिवर्तित करते हैं तो ये उल्ट के गुणा हो जाती हैं, यानी कि भिन्न पलट जाती है और गुणा का निशान लग जाता है। देखिए ये 1/2 होगा। अब यहाँ पे ये पूरा भाग में है, यानी कि ये √3/2 भाग में है, तो यहाँ पे ये गुणा होगा, ये 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/√3 होगा। तो ये हो जाएगा cos मतलब tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान ज्ञात करने के लिए tan 45 इक्वल टू, अब आपको sin 45 अंश का मान लिखना होगा। sin 45 अंश का मान दिया गया है 1/√2 दिया गया है। अब आपको बटे में क्या करना है, cos 45 अंश का मान दिया गया है 1/√2, इसका भी 1/√2 होगा। अब आप इसको हल करेंगे, जब भिन्ने बटा में होती हैं तो भाग मतलब कि जब भिन्ने पलटती हैं या भाग से आप उसको उसमें ले जाते हैं गुणा में, मतलब तो भिन्ने पलट जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 1/√2 इंटू, अब ये पलट जाएगा, यानी कि ये हर वाला ऊपर चला जाएगा, अंश वाला नीचे चला आएगा, यानी कि √2/1। तो ये √2 कट जाएगा, √1 से 1 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा tan 45 अंश का मान 1 tan 60 अंश का मान, यानी कि tan 60 अंश का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए sin 60 अंश का मान √3/2 होगा, √3/2, और जो है इसका cos 60 अंश का मान हो जाएगा पूरे का अपॉन 1/2 होगा। यहाँ पे 1/2 होगा। अब आप फिर इसको भी गुणा करिए तो ये भिन्ने पलटेंगी, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, यानी कि ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका आंसर आएगा ये √3 होगा, √3 होगा। तो ये साइन मतलब tan 60 अंश का मान हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब देखिए tan 90 अंश का मान ज्ञात करना है। tan 90 अंश का मान ज्ञात करने के लिए फिर वही सेम फार्मूले पे रखिए। sin 90 अंश का मान कितना है, 1 है, और cos 90 अंश का मान 0 है, यानी कि ये 0 हो गया। अब इसको आप 0 से 1 में भाग तो अब इसको आप काट नहीं सकते, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि सुतलौट, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, यानी कि आप इसको काटा करोगे कोई मतलब नहीं है, आप इसको काटा करो तब भी वो जल्दी से सॉल्व होने के वो नहीं होगा, मतलब कि इसका जो मान आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, यानी कि इन्फिनाइट आएगा।